हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम मैथ्स के क्लास 9 के एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में हम 21 से सॉल्व करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोगों ने 20 तक सॉल्व कर लिया था। तो जिन्होंने भी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है, द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू -4 इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बी में कहा गया इंटरसेक्टिंग द एक्सेस, या पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये एक इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी जो एक्सेस को कट करेगी, या पैरेलल जाएगी एक्स एक्सिस के, या पैरेलल जाएगी वाई एक्सिस के, या ओरिजिन से पास करेगी। तो चलिए इसे समझते हैं। तो यहाँ पे x इक्वल टू हमें जो है -4 दी गई है, इसका ग्राफ हमसे पूछा है कैसा होगा। तो अगर हम यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करें तो x इक्वल टू -4 यहाँ पे कहीं होगी, 1 2 3, और ये हमारी -4 होगी। तो ये जो -4 होगी इसका जो ग्राफ खींचेंगे x इक्वल टू -4, वो ऐसे खींची जाएगी, ऐसे। तो ये वाई एक्सिस के आप देख सकते हैं, वाई एक्सिस के ये पैरेलल जा रही है, तो हमारा ऑप्शन होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 11, 15 एंड 16 सेंटीमीटर। द अल्टीट्यूड टू द लार्जेस्ट साइड इज। हमें एक ट्राइंगल की 3 साइड दी गई है और हमें इस ट्राइंगल की अल्टीट्यूड निकालनी है। लार्जेस्ट साइड पे जो अल्टीट्यूड आएगी, यानी हाइट निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम एक ट्राइंगल बनाएंगे जिसका हम लार्जेस्ट साइड नीचे बेस ले लेते हैं 16, और एक 11, 16 और 15 है, तो इसे हम 15 ले लेते हैं। तो यहाँ से जो अल्टीट्यूड होगी, इस अल्टीट्यूड यानी इस हाइट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम पहले हीरोन्स फार्मूला से इसका एरिया निकाल लेंगे। तो हीरोन्स फार्मूला से यहाँ पे a की वैल्यू 11 है, तो सबसे पहले s हम लोग निकालते हैं, जो कि निकलती है a + b + c/ 2 से। अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर, तो 11 + 15 + 16 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये कितनी हो जाएगी, 6 5 11, 12 के 2, 3 1 4, 42 हो जाएगी। अब बाई 2 कट के ये 21 हो जाएगी। अब हीरोन्स फार्मूला से हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। तो बाई हीरोन्स फार्मूला एरिया इक्वल टू हो जाएगी, ये फार्मूला होती है आप लोगों को पता है, √s × s - a × s - b × s - c। इसमें पुट कर लेंगे, 21 आई थी, तो 21 × 21 - 11 × 21 - 15 × 21 - 16, तो ये हो जाएगी 21 इंटू, यहाँ पे घटाएंगे तो 10, यहाँ पे घटाएंगे 6, और यहाँ पे घटाएंगे तो 5 आएगी। अब इसका हम छोटा छोटा प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 21 को 3 × 7 लिख सकते हैं, 10 को हम 2 × 5 लिख सकते हैं, 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, और लास्ट में 5 है उसे 5 ही लिखेंगे। तो यहाँ से देखेंगे किसका किसका पेयर बन रहा है। तो 3 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, और 5 का पेयर बन रहा है। तो 2 3 और 5 का बन रहा है, 7 का नहीं बन रहा है, 7 रूट में हो जाएगी, और ये मल्टीप्लाई होके 6 × 30, 30√7 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। ये एरिया आ चुकी है। अब हमें इसे इक्वेट करना होगा। हम लोगों को पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होती है वो क्या होती है, 1/2 इंटू, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होती है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होती है। और इस ट्रायंगल की एरिया आ चुकी है 30√7। इससे इक्वेट करेंगे और यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, 1/2 इंटू
बेस हमें लेना था बड़ी साइड, यानी कि फिगर में आप देख सकते हैं 16 को लिया था हम लोगों ने, ये 16 को बेस लिया था और ये हाइट है हमारी h। तो इसी को हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी 16 इंटू h इक्वल टू 30√7। यहाँ से कट जाएगी 8 टाइम्स में, फिर 8 को उधर हम भेजेंगे तो h इक्वल टू हो जाएगी 30√7/8। 2 से डिवाइड कर लेंगे 4 टाइम्स में, 2 से डिवाइड कर लेंगे 15 टाइम्स में, तो हमारी हाइट की जो वैल्यू होगी फाइनली वो होगी 15√7/4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 15√7/4, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। यस, डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया गया द इक्वेशन x इक्वल टू 7 इन 2 वेरिएबल्स कैन बी रिटेन एज। इसे अगर हमें 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो आपको पता है x इक्वल टू 7 है, आपने इसे सीख भी रखा होगा, बहुत ही ईजी है। हमें x इक्वल टू 7 दी गई, इसे हम 2 वेरिएबल्स में लिखना है। तो x की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं, तो इसे हम 1x लिख सकते हैं। x यहाँ पे x वेरिएबल है, इसे 1x लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे y नहीं है, y वेरिएबल नहीं है, यानी उसका कोएफिशिएंट 0 होगा, तो इसे हम 0 इंटू वाई लिखेंगे i इक्वल टू 7। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे x है तो x की कोएफिशिएंट 1 है, और यहाँ पे y नहीं है तो y की कोएफिशिएंट 0 होगी और 7। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया गया है फिगर में CP और BQ पैरेलल है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। CP ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे फिगर काफ़ी छोटा है तो हम थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाते हैं। यहाँ पे इस तरह से एक और इस तरह से एक पैरेलल लाइन है, फिर यहाँ पे इस तरह से लाइन मिला दिया गया है। ये दोनों पैरेलल लाइंस है इस तरह से, और यहाँ पे x है और यहाँ पे 105 है, वहाँ पे 25 है। यहाँ पे 105 डिग्री है, यहाँ पे 25 डिग्री है, और हमें ये x की वैल्यू निकालनी है। तो इस पैरेलल लाइन को अगर हम यहाँ से बढ़ा दें, तो ये पैरेलल लाइन बढ़ने के बाद ये 105 है, तो ये एंगल भी 105 होगी इस ट्रायंगल में। क्यों? ये करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर बना रही है तो दोनों सेम होगी। तो ये एंगल हमारी 105 डिग्री हो जाएगी अंदर में। अंदर का जो ये एंगल है वो हमारी जो है, ये अंदर का एंगल 105 डिग्री हो जाएगी, और ये 25 है। तो ये 105 और ये 25, यानी ये जो ट्रायंगल बन रही है यहाँ पे, इसका जो x होगा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। एक्सटीरियर एंगल कहता है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं किसी भी ट्रायंगल के 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होते हैं। तो ये 105 और 25 के सम के बराबर एक्सटीरियर एंगल x हो जाएगी। तो 105 और 25 मिलके 130 डिग्री हो जाएगी, और x की वैल्यू हमारी 130 डिग्री होगी। इन दोनों का सम हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, तो 130 डिग्री हमारी आंसर होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। 25 में दिया गया है -2 -√3 -2 + √3, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हम a² - b² लगा सकते हैं, क्योंकि एक -2 -√3 को मल्टीप्लाई करने दिया है -2 + √3 के साथ। तो हम यहाँ देख सकते हैं ये a - b बना रही है और ये a + b बना रही है, तो ये a² - b² हो जाएगी। तो -2 की स्क्वायर -√3 की स्क्वायर हो जाएगी, तो ये 4 हो जाएगी, और ये √9 से फिर 3 आ जाएगी, और फाइनली 1 हमारा आंसर होगा।
तो 1 एक क्या है, तो 1 एक पॉजिटिव नंबर है और साथ ही साथ रेशनल नंबर भी है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में हमें दिया गया है, इफ द एरिया ऑफ एन आइसोसेलिस राइट ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। हमें इसका एरिया दिया गया है आइसोसेलिस ट्राइंगल का और हमें इसकी पेरीमीटर निकालनी है। तो चलिए इसका हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो आइसोसेलिस ट्राइंगल है और साथ ही साथ राइट भी है, तो ये हमने बना लिया आइसोसेलिस ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। यहाँ पे 90 डिग्री है, ये दोनों साइड इक्वल है आपस में और इसका एरिया हमें पता है। तो एरिया पता है तो हमें पता है इसका जो एरिया होगी वो होगी 1 वो हो जाए, मान लेते हैं ये ए है तो ये भी ए हो जाएगी। तो इसकी एरिया जो होगी, एरिया होगी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी ए इंटू ए। तो एरिया कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगी तीनों, तो a²/2 हो जाएगी। और हमें इसमें दी कितनी गई है एरिया, तो एरिया 8 दी गई है, पुट कर लेंगे a²/2, इस 2 को उधर भेजेंगे तो 8 इंटू 2 16 इक्वल टू a² हो जाएगी। और फाइनली a की जो वैल्यू होगी वो रूट हो जाएगी और a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, यानी ये साइड भी 4 होगी और ये साइड भी 4 होगी। हमें क्या निकालनी है, हमें पेरीमीटर निकालनी है। तो हमें पेरीमीटर निकालने के लिए हमें इसकी लेंथ भी पता होनी चाहिए, ये थर्ड साइड की लेंथ भी पता होनी चाहिए। तो थर्ड साइड क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, ये h होगी हाइपोटेनियस, तो उसे हम निकाल लेंगे। तो h इक्वल टू दोनों का स्क्वायर होके सम हो जाएगी। h की जो वैल्यू होगी 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 16 प्लस 16 यानी 32 का अंडर रूट हो जाएगी। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसे, 16 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगी और 2 रूट में ही रह जाएगी, तो ये होगी। अब हम इसे पेरीमीटर निकालना है हमें, तो पेरीमीटर में तीनों साइड ऐड कर दीजिए। तो 4 + 4 और तीसरी साइड कितनी आई है 4√2, तो ये कितनी हो जाएगी, ये दोनों ऐड हो जाएगी, ये ऐड नहीं होगी तो 8 + 4√2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चलिए इसे नीचे लिख देते हैं। ये हो जाएगी, ये दोनों ऐड होके 8 हो जाएगी। अब प्लस ये तो ऐड होगी नहीं, ये रूट वाला टर्म है, तो 8 + 4√2 इसका पेरीमीटर होगा 8 + 4√2, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 में द मीन वेट ऑफ 6 बॉयज़ इज़ 48 kg। 6 लड़कों का मीन वेट हमें दिया गया है 48 kg। द इंडिविजुअल्स वेट ऑफ 5 ऑफ देम, और उनमें से पाँचों का अलग अलग अपना वेट दिया गया है 51 kg, 45 kg, 49 kg, 46 kg एंड 44 kg। द वेट ऑफ द 6th बॉय इज़, 6 बॉय का वेट कितना होगा ये हमें निकालना है। तो हमें यहाँ पे 6 बॉयज़ का मीन वेट दिया है 48, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद 6 बॉय का दिया है 48, तो 6 इंटू 48 कर लेंगे, तो ये हो जाएगी 48 एंड 28, ये इतनी हो जाएगी। और 5, बाकी 5 का यहाँ सम कितना दिया गया है, पाँचों का ये सम हो जाएगा, ये जो होगी वो सम होगी 6 बॉयज़ का। अब हम निकालेंगे 5 बॉयज़ का सम, तो पाँचों का वेट दिया गया है, इन सबको ऐड करना पड़ेगा, कितना होगा 51 + 45 + 49, 51 + 45 + 49 + 46 44, 46 एंड 44 ऐड कर लीजिए।
तो 4 6 10 9 19 1 20 5 25, हाथ में 4 2, 4 4 8 4 13 4 16, 16 5 21, 21 और 2 23, 235। तो ये पाँचों का सम है और ये 6 का सम है। इन दोनों को घटा देंगे। थर्ड बॉय जो सिक्स बॉय है उसका वेट आ जाएगा। तो घटा लेते हैं। 288 में 235, तो 288 में 235 घटा लेंगे तो 3 और 5 यानी 53 हो जाएगी। उस लड़के की वेट 53। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ इतना इज़, इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो 23 + 2 का स्क्वायर टू द पावर 2/3। चलिए इसे क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 23 + 2 की स्क्वायर टू द पावर 2/3। उसके बाद क्या है, 150 - 29 पे पावर 1/2 और फिर उस पे स्क्वायर है, प्लस 150 - 29 टू द पावर 1/2 और उस पूरे पे पावर स्क्वायर है। इस पूरे की जो पावर है वो स्क्वायर है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी 23 और ये 4, 23 4 27 हो जाएगी। तो 27 को हम 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। 27 को हम 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। उस पर पावर 2/3 है। ये 3 3 कैंसिल होगी। इधर आते हैं तो ये दोनों को घटाएंगे तो 121 होगी। 121 होगी, याद रखना है। तो 121 11 की स्क्वायर होती है। तो 11 का स्क्वायर इंटू इस पे पावर 1/2 है, इसे लिखना है। और इस पे पूरे पे पावर स्क्वायर है तो ये यहाँ से कट जाएगी। उसके बाद आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 की स्क्वायर ये 9 हो जाएगी, प्लस यहाँ पे 11 बची है, इसकी स्क्वायर हो जाएगी। तो ये दोनों हो गई 20। तो 20 का स्क्वायर यानी 400 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें दिया गया है इन द फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे अल्फ़ा है, यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे गामा, और एक्स की वैल्यू निकालनी है। चलिए इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर हमारे पास कुछ इस तरह का है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू है, ये निकालनी है, और अल्फ़ा बीटा गामा। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू है, यहाँ पे बीटा है, और यहाँ पे गामा की वैल्यू है, और हमें ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे चारों एंगल का जो सम है, ये एक तरह का क्वाड्रिलेटरल बन रहे, 1 2 3 4 एक क्वाड्रिलेटरल बन रहे। तो क्वाड्रिलेटरल का अंदर का चारों एंगल का जो सम है, अल्फ़ा, ये एंगल बीटा, ये गामा, और ये एंगल, ये चारों का सम 180 डिग्री होगा। इस एंगल को हम 1 ले लेते हैं। इस एंगल को हम 1 ले लेते हैं, एंगल 1। तो चारों एंगल का सम लिखते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस एंगल 1, ये चारों ऐड होके कितना बनाएगी, 360 डिग्री बनाएगी। उसके बाद यहाँ पे अगर एंगल 1 को x के साथ ऐड कर दें तो ये भी 360 बनाएगी। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 + x = भी 360 होगी। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे हम, ये भी 360 के इक्वल, ये भी 360 के इक्वल, तो ये भी इक्वल होंगे। तो चलिए इक्वेट कर लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस एंगल 1 = क्या हो जाएंगे, एंगल 1 + x। तो एंगल 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और x की जो वैल्यू होगी वो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होगी।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा गया मोड इज़, मोड क्या होती है? तो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो मोड क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वही मोड होती है, यानी मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। जिस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसे हम मोड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।